और रिफ्रैक्टिंग मीडियम का क्या मतलब होगा? लाइट इससे रिफ्रैक्ट करेगी। दो बेसिक टाइप्स के हमें लेंसेज मिलते हैं मार्केट में, बाजार में जाएं अगर, तो एक होगा, समझ लें आप, जिन्हें हम कहते हैं कन्वर्जिंग, ठीक है, एंड द अदर वन आर डाइवर्जिंग। यहाँ से हमने अपना डिस्कशन अब शुरू करना। अच्छा, कोई भी लेंस हो, इधर इट इज अ कन्वर्जिंग और इट अ डाइवर्जिंग लेंस, वी स्पेसिफाई सम फीचर्स ऑफ एवरी लेंस। तो वो फीचर्स क्या होते हैं? तो वो फीचर्स होते हैं जिसमें आपने कल शायद वीडियो में भी देखा होगा और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, कि एक टर्म थी जिसे हम कह रहे थे प्रिंसिपल फोकस, राइट, जिसे आप सिंपली स्पीकिंग फोकस भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक टर्म होती है दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, फिर एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं कि वो है प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले तो इन चीजों को समझ लेते हैं। तो आप दुनिया का कोई भी लेंस बनाएं, हमारे पास जो ये टर्म्स हैं जिस तरह से रहेंगी, कि एक लेंस बनाया लेट से, ठीक है, अब इस लेंस के थ्रू कोई रे डायग्राम बनानी है ना, यानी कि कोई इमेज वगैरह बनाना है, डिस्कशन में लेके आना, तो अब मुझे इसके फीचर्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो जो इसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द लेंस, सेंटर ऑफ द लेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या मतलब है इस बात का, यानी कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो हमेशा स्ट्रेट जाती है। लेट से लाइट रे अगर इसे यूं स्ट्राइक करेगी तो वो यूं ही जाएगी। लाइट रे अगर यूं स्ट्राइक करेगी तो वो यूं ही जाएगी। लाइट रे अगर यूं स्ट्राइक करेगी तो यूं ही जाएगी। जैसे लाइट रे आएगी वैसे ही जाएगी, इसमें कोई डेविएशन नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफर्स नो रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रही होती तो बेंडिंग होती ना, तो बेंडिंग ही नहीं हुई, पहली चीज। ठीक है, फिर आते हैं कि अब ये प्रिंसिपल फोकस क्या है और प्रिंसिपल एक्सेस क्या है। एक ऐसी इमेजिनरी लाइट रे जिससे हम अपना पूरा का पूरा लेंस बनाना समझना शुरू करते हैं, चाहे वो कन्वर्जिंग लेंस हो चाहे वो डाइवर्जिंग लेंस हो, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। यानी कि जैसे नहीं प्रिंसिपल टर्म होता मेजर इंपॉर्टेंट, तो मेजर लाइन। अब ये किस तरह से बनाई जाती है? ये एक ऐसी लाइन होती है जो हमेशा परपेंडिकुलर बनाई जाती है लेंस के, और ये पास होती है हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो, नोट करो, मैंने यहाँ पे लेंस की आपको बॉडी नहीं दिखाई कि ये कर्वेचर है, मैंने आपको लेंस को सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करके दिया है, दिस इज लेंस। इसका नाम मैं रख रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? नंबर वन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये नजर नहीं आ रही, जैसे नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्यों बनाते थे? सिर्फ एंगल मेजर करने के लिए बनाते थे ना। इसी तरह से नेक्स्ट केस में दिस इज परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्रीज पर है। किससे 90 डिग्रीज पे है? लेंस एक्सिस। जी जी, पूछे सवाल। सर लेकिन ये वाली लाइन डॉटेड नहीं होगी। ये वाली लाइन डॉटेड नहीं होती, नहीं। ये क्या लिखा है? हाँ पे क्या लिखा है भाई? ये पीए जो ये डायग्राम बनाई है दूसरी वाली, हम्म। उसके साथ ये पीए क्या लिखा है? प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस, इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू लेंस। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ऐसे आते में हैं डायग्राम। इस बात के ऊपर कि ये प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो फोकस किसे कहते हैं? फोकस कहते हैं ना जिसे एक टारगेट होता है जिसके ऊपर हम हमारा जोर हो, जहन हो। तो अगर लाइट रेज स्ट्राइक करती हैं किसी कन्वर्जिंग लेंस, तो लेट से हम बना लेते हैं ये वाली लाइट पे आई, ये वाली लाइट पे आई। तो अगर ये लेंस, फिलहाल तो वी डोंट नो कि ये कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, अगर ये कन्वर्जिंग है तो ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन स्ट्रेट पास होंगी किसी एक पॉइंट से। वो इस पॉइंट का क्या होगा? फोकस या प्रिंसिपल फोकस। सिमिलर केस होता अगर वो लेंस होता डाइवर्जिंग। यहाँ देखो एक मिनट, लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब अगर लाइट रेज आ रही हैं
और लाइट रेज स्ट्राइक करती हैं ऐसे। और अब ये ना डाइवर्ज हो जाती है ऐसे। इसका मतलब है कि ये एक यहाँ पे पॉइंट था जहां से ये डाइवर्ज होना शुरू हुई है। ये वो पॉइंट है जहां से ये डाइवर्ज होना शुरू हुई है। ये बताओ, ये बात समझ में आई आप लोगों को? सर वापस बोलिए। सर एक दफा फिर समझा। आप नोट करो कि ये क्या था। ये पर्पल से मैंने क्या बनाया, लाइट रेज बनाई है। रेड से मैंने क्या बनाया, लेंस बनाया। ये वाला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। हमने कहा कि लाइट रेज लेंस के पास आई और क्या हो गई, डाइवर्ज। डाइवर्ज होने का मतलब ये होगा कि ये एक जगह पे से फैल गई, दूर हो गई एक दूसरे से। तो अब ये डाइवर्ज हो रही है। तो ये वाला जो इनका पैटर्न है, इस तरह से जो ये जा रहा है, ये शो कर रहा है कि ये जो लेंस है, दिस इज एक्टिंग लाइक व्हाट, अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। तो ये वाला जो डॉटेड मैंने बनाया है, ये इसका फोकस है। इससे पहले वाला देखो, ये कन्वर्जिंग था, ये इसका फोकस। समझ आई बात? हेलो। सर जी सर अभी आ भी रहा है। जी जी अब समझ आ लग गया, रहा अब है। समझ आ अच्छा, गया। अब अगर सर किसी अब को भी समझ। समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मुझे पूछें कि क्या समझ में नहीं आया। सर ये मुझे समझ नहीं रही है, जो फोकस में जो एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम्म। डाइवर्ज में ये अलग क्यों जा रही है? ये देखो, ये इस वक्त तो तुम देख रहे हो कि ये कन्वर्ज हुई है। कन्वर्ज का मतलब होता है टू मीट एट अ सिंगल पॉइंट। सही। तो इसका मतलब है कि ये जिस पॉइंट पे आके मिली है, उस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ कि वो क्या है, फोकस। तो मैं समझाना चाह रहा था व्हाट इज फोकस और व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस दो तरह का होगा, एक तो ये हो गया, एक ये भी हो सकता है। अब ये थोड़ा अजीब सा क्यों है, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा है ये पीछे क्या हुआ। पीछे कुछ भी नहीं हुआ, सोचो डॉटेड है ही नहीं। सिर्फ ये सोचो, लाइट रे आई और यूं चलेगी, लाइट रे आई और यूं चलेगी, तो ये चली तो गई, ये डाइवर्ज तो हो रही है। लेकिन अगर कोई चीज डाइवर्ज होगी तो वो भी तो किसी पॉइंट से शुरू होगी ना। और अगर किसी कोई चीज कन्वर्ज होगी तो वो किसी पॉइंट पे आके मीट करेगी। यही मतलब होता है ना, कन्वर्ज होने का और डाइवर्ज होने का। जी। तो मैंने सिर्फ डॉटेड करके ये दिखाया कि अच्छा, ये लाइट रेज यहाँ से डाइवर्ज होना शुरू हुई। ठीक है। सही। समझ आई बात? समझ आ गया। सबको समझ आ गई बात? जी सर। जी सर। अच्छा, अब आते हैं कि हमने तीन बेसिक चीजें पढ़ ली। व्हाट वाज ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ द लेंस, सिंपल टर्म्स में। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, एक इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंस एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस is a point सर where all rays converge या diverge after refraction, right? या तो अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्ज करेंगे, अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्ज करेंगे। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ठीक है, अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये लेंस होता है, इसके साथ एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। और इसके बाद क्या होता है जनाब, इसके बाद ये होता है कि हमने कहा कि कहीं फोकस फोकस होता है उसका। ठीक है, मान लेते हैं कि ये फोकस है। तो जो डिस्टेंस, सर जी जी, सर वो पीछे प्रिंसिपल फोकस की कोई डेफिनेशन देखी? वो आपको मिल जाएगी स्लाइड, कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ समझो मेरे साथ। यहां से लेके ठीक यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? है। अब आप नोट करो, ये डिस्टेंस किसके और किसके बीच में, भाई ये क्या है, फोकस है। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। सो डिस्टेंस between optical center and principal focus is known as what, focal length। ये मेनली ना एक लेंस की जान होती है। फोकल लेंथ से हम लेंस आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप लोगों को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका, नाम आप लोगों को है ना, हमारा स्कूल और भी आगे जाता है, बोलते हैं GSID बताओ। उनको नामों में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप कितने भी बड़े बाप की औलाद है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते आईडी बताओ। हमारे लिए तुम नंबर हो सारे, सिर्फ एक नंबर हो, नंबर दो अपना। इसी तरह से हम कहते हैं फोकल लेंथ बताएगा भाई लेंस कैसा है। अच्छा भाई, क्या मतलब है? फोकल लेंथ है लेट से 1 सेंटीमीटर। इंतहाई छोटा सा लेंस है, बिल्कुल अरकम जैसा है, जरा सा है, आगे नहीं जा रहा, कुछ है ही नहीं जिंदगी में।
एक फोकस है भाई 10 सेंटीमीटर का, हाँ भाई वाह यार, वाह भाई क्या लेंस है भाई, ये तो क्या पिक्चर खींचेगा, मतलब अंत कर देगा, एंड हो जाएगा, सीन खत्म हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसका फोकस दूर की चीजों को भी है। अच्छा, अब ये इतनी हैरान कुन बात नहीं है, ये बड़े मजे की बात है अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर करें कि क्या आपने कभी जिंदगी में लेंस देखा है? जी सर। तो आप सब सोचेंगे कि सर मैंने कैमरा देखा, अबे कैमरा नहीं देखा, अभी कभी आंख देखी है तुम लोगों ने अपनी? बेवकूफो, जी सर। आंख, जिंदगी में आंख देखी है? दूसरे वो की आंख वाली, देखी। वो वाली आंखें नहीं देखनी थी भाई। एक तो एक से बढ़ के एक बैठा हुआ है ना, नाम माशाल्लाह इनका काजी साहब है, हरकतें इनकी जो है वो, क्या मैं बोलूं अब, अजीब हरकत है भाई। वो वाली आंखें नहीं देखनी, अपनी देखनी है भाई, शीशे में खड़े होगे। तो खैर, हमारी जो आंखें हैं वो ट्रेंड होती हैं डिफरेंट फोकसेस के लिए। क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे अभी हम देख रहे हैं, तो अभी कुछ लोग होंगे जिनका फोकस होगा स्क्रीन के ऊपर, राइट? कुछ लोग होंगे जिन्होंने जूम मीटिंग ऑन की हुई होगी और फोकस होगा उनका इंस्टा के ऊपर या फेसबुक के ऊपर। कुछ लोग होंगे जो स्टेटस डाल रहे होंगे, बदवाएं दे रहे होंगे, ग्रुप पे लगे होंगे, अबे यार क्लास नहीं होती थी, अभी क्लास हो रही है, सुबह सुबह उठा के बिठा दिया, बातें यानी कि यू आर बेसिकली इग्नोरिंग समथिंग। एक्चुअली यहाँ पे तो आप इग्नोर करो, लेकिन अगर आप नोट करो, फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमनली किसी एक चीज को देख रहे हो, लेट से मैं अभी इस वक्त अपने स्क्रीन को देख रहा हूँ जहाँ पे मुझे पढ़ाना है, तो स्क्रीन के इर्द गिर्द की जो चीजें हैं, लेट से जो वॉल है, जो मेरा स्टडी टेबल है, जो मेरा माइक है, मैं उसको देख नहीं रहा हूँ, लेकिन वो मुझे हल्का हल्का सा ब्लर ब्लर नजर आ रहे हैं, उनके फीचर्स क्लियर नहीं है, राइट? लेकिन मैं उन्हें देखूंगा तो फिर मेरी स्क्रीन ब्लर हो जाएगी। ऐसा ही होता है ना? तो हम जब एक चीज को फोकस करना चाहते हैं, हमारा लेंस जो आंख में है वो इतना जबरदस्त है कि लेट से, ये मैं इस बंदे को देखना चाह रहा हूँ, ये मेरी आई है, तो यही मुझे क्लियर नजर आएगा, इसकी जो सराउंडिंग है वो मुझे नजर तो आएगी, बट मुझे क्लियर नजर नहीं आएगी। इसी तरह से लेट से अगर इसके पीछे कोई दूसरा बंदा गुजर रहा है खूबसूरत सा, मैं उसे देखने की कोशिश करूंगा तो ये बंदा क्या हो जाएगा, ये बंदा ब्लर हो जाएगा। तो ये जो फोकस है हमारी आंख का, ये क्या होता है, ये नेचुरली एडजस्ट कर रहे होते हैं मसल्स। अल्लाह ताला ने इतना जबरदस्त किस्म का फ्लेक्सिबल मसल दिया है हमें कि हम बाकायदा विद इन नो सेकेंड्स, विद इन नो टाइम, विद इन वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बड़े आराम से जो है ना हम इसको क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। तो अब हम्म, इससे एक और सवाल भी उठता है कि सर ये जो आपने कहा है कि ये फोकस जान पहचान होती है, या ये जो है वो एक मिरर की जो है वो जिंदगी का सवाल होता है इसके अंदर, तो फिर हम क्यों ये फिलहाल पढ़ रहे हैं? देखिए ये फोकस, मैंने कहा ना जान पहचान है, बड़ी जरूरी चीज है। तो खुदा ना खास्ता ये फोकस अगर खराब हो गया तो फिर क्या बनेगा? तो फिर हमें चश्मा लग जाएगा। यानी कि या तो हमारी दूर की नजर, आपने सुना होगा, कमजोर हो जाएगी, या करीब की नजर कमजोर हो जाएगी, या बिल्कुल ही नजर बिल्कुल ही फारिग हो जाएगी हमारी, कि दोनों ही माशाल्लाह से हजरत की आंख बिल्कुल ही खत्म हो गई है, या ये होगा कि कोई और मसला शुरू हो जाएगा। तो कभी हमें अगर करीब की नजर में मसला है तो हम दूर की चीजों को तो सही देख सकते हैं, लेकिन करीब के फीचर्स में, रीडिंग में हमें जोर लगाना पड़ेगा, आई स्ट्रेन होगा, सर में दर्द होगा, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, अजीब सा फील होगा। डू यू गेट दिस पार्ट? तो फोकल लेंथ इसकी जान है। अब ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर में, ये इतना आसान टॉपिक है, आप यकीन करें इतना आसान टॉपिक है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे पढ़ाना है तो आसान है, ये लिटरली इतना आसान है कि इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक पेंसिल और रूलर चाहिए, उसके बाद आप बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर मार्क्स। तो वो बच्चे ढूंढ रहे होते हैं कि यार पेपर के अंदर ना कहीं ये क्वेश्चन हमें मिल जाए, हम इसको स्कोर कर लें, फॉरन 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर 2 में, आराम से हमें मिल जाए। लेकिन कुछ होते हैं जो जिंदगी से बेजार होते हैं, तंग होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी सिर्फ बेसिक डायग्राम सीखी है, बेसिक चीजें सीखी हैं, अभी आपने और कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि लेंस होता क्या है, लेंस की चीजें क्या है, लेंस में क्या क्या चीज। अब मैं शुरू करूंगा कि इसको हमें एक्चुअली लेके कैसे जाना। तो सबसे पहले हम बना रहे होंगे रे डायग्राम्स। ठीक है? रे डायग्राम्स के लिए हमें क्या हथियार चाहिए? तो वेपन्स जो हमें चाहिए वो है, एक हमें चाहिए पेंसिल, ठीक है, और उसके साथ क्या चाहिए, रूलर। ये वेपन्स आपने उठा लिया अगर, तो आप जो है वो बिल्कुल नॉकआउट कर देंगे किसको, कैमरेज को। ये क्या, इज ऑल गॉन।
डेट। सर नहीं जाने में। अगर आपके पास ये नहीं है भाई, इतने गरीब होते हैं, नहीं होता ये भी नहीं होता लोगों के पास, तो फिर क्या होगा? अरे फिर क्यों ये नहीं होता? स्ट्राइक करेगा, तो ये आप गए। तो इट्स ईदर वे, या तो आप डिसाइड करोगे कि कौन जो है वो क्या कर रहा है, या तो गेमरेज आपको नॉकआउट करेगा, या आप जो है वो गेमरेज को नॉकआउट करेगा। तो सिंपल हथियार चाहिए और कोई सर कुछ नहीं ऐसे चाहिए। होता तो होगा ना, ये सारी ना, चीजें तो पेपर में। हाँ नहीं होती ना पेपर में, पेपर में भी नहीं होती। अबे ये नहीं पता होता लोगों को कि पेपर एएम में था या पीएम में था। सर ऐसे कैसे है? भाई सर ये पेंसिल की जगह यही तो पेपर टैलेंट है चले। लोगों का। बच्चों का, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो एंड में बोलते हैं सर हम तो बच्चे हैं, हमें तो आप लोगों ने नहीं बताया कि एम में पीएम में। तो हम बोलते हैं भाई तू है कौन, कहाँ से आया है, कौन सा प्लेनेट से आया है। घर वाले भी इंटरनेशनल होते हैं उनके, उनको भी कोई परवाह नहीं होती, अच्छा चलो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थिंग्स लाइक दोस्त, तो वापस आते हैं बहरहाल। अब आते हैं रे डायग्राम्स। तो तीन बेसिक रूल्स हम रखेंगे फॉर रे डायग्राम्स। तो ये हैं यूनिवर्सल रूल्स। क्या है? यूनिवर्सल रूल्स। यूनिवर्सल रूल्स का क्या मतलब होता है? ये बॉर्डरलेस रूल्स हैं, दे डोंट रिक्वायर वीजा। ये हर जगह एप्लीकेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, हर जगह कॉम्प्रिहेंसिबल है। कोई भी फिगर आ जाए, रे डायग्राम कैसी भी हो, तीन रूल्स आपकी जान बचाएंगे। कहीं नहीं लिखे हुए मिलेंगे किसी किताब में, किसी एक्सप्लेनेशन में नहीं मिलेंगे, लेकिन शुरू यहीं से करना है, हमेशा ये जहन में रखना। तो किस्सा नंबर 1, लेंस प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है? light ray that comes parallel to principal axis after refraction passes through focus always. So ray is parallel to principal axis. लेंस के बाद क्या हुआ? आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through focus. ये बताओ समझ में आई बात? जी सर। अच्छा। मुश्किल बात कोई की है वापस मैंने? समझा, वापस समझा। वापस समझाता हूँ, सब करो, यहाँ देखो। रूल नंबर 2, रे पासिंग थ्रू फोकस बल्कि ये फर्स्ट पार्ट है ना, इसे यहाँ लेके आता हूँ। लेंस प्रिंसिपल एक्सेस, लेट से ये फोकस है, ठीक है? तो लाइट पे यूं आ रही थी। सो इज दिस लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस? आंसर इज यस, दिस इज पासिंग थ्रू फोकस। व्हाट हैपेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन? इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। क्या मतलब है इस का? लेंस के बाद क्या होगा? स्ट्रेट। समझ आई बात अरकम? तुम्हारी टीम नहीं चेंज होगी यार, ऐसा ना। तुम्हारी टीम चेंज नहीं होगी, वो वाली टीम नहीं जाएगी जो तुमने अभी बनाई थी। बेटा कौन सी टीम भेज रहे हो तुम, कहाँ भेज रहे हो टीम? अरे सर आपको नहीं कह रहा था, भाई को कह रहा था, सॉरी। हाँ, तुम गेम खेल लो जिंदगी में। अरकम तुम्हें समझ नहीं में नहीं, आई वो बात? नहीं खेल। जी सर, समझ में हाँ आ हाँ, गया। थोड़ी बहुत। जी बिल्कुल। बेटा ये जो बाकी लोग क्लास में हैं, मोहम्मद, ये बिलाल है, ये बिलाल कौन है? सर वो प्लान सर मिर्जा। ये वो खामोश सर बच्चा वो जिसको बिलाल कहते हैं। मिर्जा। बिलाल कौन? बिलाल मिर्जा जो अक्सर क्लास में सो जाता बिलाल भाई आप हैं ऑनलाइन? है। जी सर। अरे वाह, लव यू भाई, जबरदस्त यार, थैंक यू, मेरा तो दिल बड़ा हो रहा है थोड़ा सा। और भाई अली मुजाहिद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, सब सेट? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। और हमजा अली, क्या हाल है लड़के? सैयद हमजा अली, मीटिंग ऑन करके गायब हो गए तुम? सर ये सो रहा है। क्या? पकड़ा गया, पकड़ा गया।
मोहम्मद आयान, ये कौन है भाई? ये वो है जिसके माशाल्लाह। जो गाड़ी में आता है सर, जो गाड़ी में। गाड़ी वाला। हाँ गाड़ी वाले भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। मोहम्मद आयान भाई, जी सर। चलो गुड। ऐसे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अभी बिस्तर में से उठे भी नहीं है, बेड पे ही घुसे हुए हैं और रे पड़ रहे हैं। कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे बेटा अगर ऐसे पढ़ते रहे इसका। खैर एनीवे, वापस आते हैं नंबर 3, जिंदगी के 3 खुश रूल्स। तीसरा रूल, तीसरा रूल ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। वो क्या था? वो था लेंस, प्रिंसिपल एक्सेस, ऑप्टिकल सेंटर। तो लाइट अगर कहाँ से जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सो लाइट पासिंग थ्रू क्या? ऑप्टिकल सेंटर। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? इट रिमेन अनचेंज्ड। कुछ नहीं जो हुआ, प्रॉपर्टी टू थी कोई उसमें फर्क क्या नहीं लिखना पड़ेगा। था? सही है, समझ आई बात? सर जो प्रॉपर्टी टू थी उसके अंदर क्या लिखना था? प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी वन का उल्टा था। अगर लाइट रे पैरेलल आ रही होगी तो फोकस से पास होगी, अगर फोकस से जा रही होगी तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब सब भाई क्या करने वाले हैं? अब सब भाई घर पे ही है ना, तो अब तो ये कह नहीं सकते कि हमें अरे बॉय आ गया बॉय। चलो खैर, अब सब भाई क्या करने वाले हैं? एक पेज ले लें, जर्नल ले लें, और आपने मुझे ये काम करके अभी भेजना है। फौरन फौरन ले लें, कोई एक पेज ले लें, एक पेंसिल ले लें, एक करना रूलर। क्या है, करना क्या है, वापस बता। पेज पेंसिल रूलर, फिजिक्स का जर्नल रख लें अपने पास सामने। ठीक है, आगे। पेंसिल और रूलर ले लिया? जी बिल्कुल। ठीक है, सबने ले लिया? सर 1 मिनट दे ले रहा हूँ जरा। जल्दी करो, जल्दी, फुल स्पीड में। समय बना लिया। क्या बना लिया? सर ये तीनों तीनों डायग्राम और तीनों रूल लिख लिए। अबे भाई, अबे भाई, कुछ नहीं बनाना था, सिर्फ सुनना था। हाँ तो बना लिया ना, क्या हुआ? सबसे पहले तो अब लेट से देखें, ये आपका पेज है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इसको ना सबसे पहले तो आप यूं करेंगे, लैटरल करेंगे, पोर्ट्रेट पे करेंगे, यानी कि ये पेज हो जाएगा यूं। कुछ समझ आया? जी सर। अब आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, और इसमें अंदाजे से बीच में एक वर्टिकल लाइन लगाएं। कोई इसमें लेंथ डिफाइन नहीं मैं कर रहा कि कौन सी लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए, आपकी मर्जी है। बस ख्याल ये रखना है कि ये जो बीच में लाइन लगाई है ये लेंस है, तो ये थोड़ी साइज में छोटी हो, ये वाली थोड़ी सी लंबी हो। ठीक है, डन। जी सर। अब आपने क्या करना है इसके बाद? अब आपने ये करना है कि आप अपना यहाँ पे रूलर रखें ना, आपने स्पेसिफिकली मार्क करना है 2 सेंटीमीटर का मार्क यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर का मार्क यहाँ पे। और अब आप अपने आप को बताएंगे कि ये हमने मार्क किया है फोकस। ठीक है, क्या मार्क किया है? फोकस। तो इसकी फोकल लेंथ हो गई 2 सेंटीमीटर। देख लो, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक भी 2 है, तो ये टोटल 4 है। और बीच में इसका ये है जीरो लेंस। समझ आई बात? सर ये लेंस के नीचे क्या है? ये लेंस की जो रेड लाइन है उसके नीचे क्या है? डिस्टेंस टू। लेंस, ठीक है। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मार्क किया, दोनों साइड। ये एफ का मतलब है फोकस, 2 का मतलब है रीडिंग। कर लिया? डन। जी सर। जी सर। जी सर। चलिए, अब क्या करना है? अब ये करना है कि अब आपने उठानी है एक लाइट रे, आपने निकालनी है ऐसे, ऐसे निकालनी है ऐसे। पहले देखिएगा, पहले सुनिएगा बस। यानी कि ये स्ट्रेट जानी चाहिए, और ये स्ट्रेट जानी चाहिए इस तरह से
कि ये पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से। और लंबी सी कर लीजिएगा थोड़ी, सर सिर्फ ओरिजिन पॉइंट से पास होनी चाहिए। सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर से पास होनी चाहिए बस। सर जैसी भी हो टेढ़ी थोड़ी सी जैसी ही सीधी। मर्जी टेढ़ी हो, थोड़ी टेढ़ी हो, ज्यादा टेढ़ी हो, बिल्कुल ही टेढ़ी हो, होनी स्ट्रेट चाहिए। सबने कर लिया? जी सर। पक्की बात है? जी सर। अच्छा, अब दूसरी लाइट पे आप मार्क करेंगे इसके पैरेलल, पहले सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। और तीसरी लाइट पे भी आप मार्क करेंगे इसके पैरेलल। और अब आप नोट करें मैंने क्या किया है, मैंने ये वाली लाइट रे 1 और लाइट रे 2 ड्रॉ की है पैरेलल टू दिस वन। जो सबसे पहले आपने बनाई है ना, जैसी भी बनाई हो, उसके ऊपर और उसके नीचे लेंस तक, आगे नहीं जाना, लेंस तक लाइट रेज बनानी है आप। पैरेलल बनानी है। बात समझ आई? या एक काम करें, आप बेशक आप एक लाइट रे बना लें, वन वाली बना लें, ऊपर वाली बना लें, अभी आप नीचे वाली ना बनाएं। जिन्होंने बना दी है वो इसको छोड़ दें, इग्नोर कर दें। सर दोनों बना ली। जिन्होंने बना जी दिया वो सर मैंने नीचे भी वाली दोनों को बना इग्नोर लिए। कर दें। जिन्होंने नहीं बनाई वो सिर्फ एक ऊपर वाली बनाए। जिंदगी बस बड़ी आसान। डन। जी अब आपने ध्यान से देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस पॉइंट के नीचे, ये जो फोकल है ना, फोकल पॉइंट के नीचे इधर, यहाँ पे एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, ला लगा रहा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ। यहाँ से मैं इस लाइट को कनेक्ट करूंगा इधर, इधर और इधर, लाइक दिस। तो ये सर ये एक जो हम पॉइंट, लाइन बनाएंगे डॉटेड एक होगी। पॉइंट, नहीं नहीं पूरा सब सॉलिड, कोई डॉटेड, कुछ भी डॉटेड सर एक दफा दोबारा रिपीट कर ओके। दे, नहीं समझ आया। नहीं। तो काजी साहब, लेंस, ठीक है, फोकल लेंथ, पहली लाइन यूं थी ना। जी। दूसरी लाइन हमने कहा एक ऊपर बना लो, नीचे वाले को हमने कहा इग्नोर कर दो। मान लो यहाँ पे तुम्हारा फोकस है, ठीक है, अब मैंने कहा कि इधर इसके नीचे इसे इस तरह से कनेक्ट करना, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना, ठीक है, समझ आई बात? जी सर। करो जरा। अब ये मुझे भेजो जरा सब। सर बस ये व्हाट्सएप पे भेज दें, अच्छा कीजिए। नहीं, तुम एक काम करो, डिस्कॉर्ड पे भेज दो मुझे। सर मैं भेज नहीं सकता अभी। सर क्यों? डिस्कॉर्ड पे है आप? क्यों क्यों नहीं भेज सकते तुम? कहाँ मसरूफ है तुम्हारा मोबाइल? मेरा अपना मोबाइल है नहीं, मैं लैपटॉप पे क्लास ले रहा हूँ। लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो तो तुम लैपटॉप का स्क्रीनशॉट लेके ना जूम के उसमें भेज दो मुझे, जहाँ तुमने काम किया है। तुमने काम कहाँ किया है? जर्नल पे किया है काम? जर्नल में। अब मैं क्या करूँ, तुम्हें सर मैंने मोबाइल भी भेज दिया। दिलाऊं? नहीं ना। अब्दुल्ला थोड़ी देर राशिद का बाद। इमेज आ गया। अब्दुल्ला राशिद, आपने सिर्फ एक काम थोड़ा सा गलत किया है कि आपने ये जो फाइनल रे बनाई है ना, ये बहुत मोटी करके बनाई है, ये नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आपको खुद भी नजर आ रही होगी, राइट? जी जी। और दूसरा ये कि आपने ये जो मोटी वाली रे बनाई है, ये थोड़ा डॉट से पहले ही चली गई अंदर। ये लगता है आपने अपनी गलती कवर करने के लिए किया है। यानी कि जो आपकी फिगर में मुझे मसला नजर आया वो ऐसे बना हुआ है लेंस, क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? जी सर साइड नजर पे आ आओ। रही है। तो ये वाला जो पॉइंट आपने मार्क किया है ना, ये यहाँ से जो दूसरी लाइट पे गई है, ये लाइट रे इससे पहले ही अंदर चली गई है, तो इसके ऊपर से जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट। गलती समझ आ गई आपको? अच्छा अब ठीक है आप समझ जरा गया। मुझे ईमानदारी से बताएं कि ये मुश्किल है या आसान है? आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सर। गुड। सर। जी, बोलें। सर ये जो एंड में आपने लाइन बनाई है, ये फिर से बता दें, समझ नहीं आया। जो एंड में मैंने लाइन बनाई, यार इसको ना मैं एक तरीके से, ये पढ़ा सर लिखा मैं आदमी आपको हूँ। व्हाट्सएप पे तस्वीर भेज रहा हूँ।
वाह यार, वो नहीं करो यार काजी साहब, ऐसे कैसे होगा? मैं तो बिल्कुल डर जाऊंगा इस समय। अगर तुमने मुझे पिक्चर भेजी, मैं तो मतलब परेशान हो जाऊंगा कि कोई व्हाट्सएप पे मुझे फिजिक्स की पिक्चरें भेज रहा है। बड़ी बात है यार, क्या बात। अब ये भाई साहब को पढ़ाने के लिए ना हमें चाहिए है एक अदद फुट्टा। आप लोग समझते हैं फुट्टा क्या होता है? आप लोगों की जिंदगी वैसे ही बेरोजगार है बिल्कुल, आप लोगों को अंदाजा ही नहीं होगा फुट्टा वुट्टा क्या होता है। ये क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? जी सर। सबसे पहली चीज बन गई, ठीक है। हाँ, खुट्टा काम नहीं कर रहा। फुट्टा डिजिटल है बेटा, नया वाला है। ये क्या सर बन वापस गया? ज्वाइन करना है? लेंस बन गया। नहीं नहीं, बस जान छोड़ दूंगा।